चाहे आप एआई टूल से अपना वेब पेज का कंटेंट लिखा रहे हो या फिर कोई ओरिजिनल गूगल का वेबसाइट से या कोई और वेब पेज से अपनी इंस्पिरेशन ले रहे हो, वर्ड टू वर्ड कॉपी आप किसी का भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, वेबसाइट में डाल रहे हो, कोई और जगह पे यूज़ कर रहे हो, कॉपीराइट का एक डर या प्लेजियरिज्म का एक डर हमेशा रह ही जाता है। और उससे बचने का सबसे आसान तरीका है पैराफ्रेजिंग। लेकिन पैराफ्रेजिंग करने के लिए भी एक फ्री और सही सलामत एआई टूल होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका काम को, क्वालिटी को हैम्पर किए बिना, सेफ्टी, सिक्योरिटी और 0% रिस्क के साथ आपको टाइमली काम करके दे। और आज एक ऐसा ही टूल के बारे में हम लोग आलोचना करने जा रहे हैं, दैट इज क्विलबॉट। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज के ट्यूटोरियल में समझेंगे कैसे कैसे क्विलबॉट आपको यूज़ करना है। ये बहुत ही ईजी और एक फ्री टूल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और जा करके आपको टाइप करना है क्विलबॉट, QUILLBOT। सबसे पहले ही देखिए आ जाएगा quillbot.com, लिखा है पैराफ्रेजिंग टूल क्विलबॉट एआई, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया है हम लोग का क्विलबॉट। अब क्विलबॉट में भले आपको ये दिख रहा होगा पैराफ्रेज, लेकिन सिर्फ क्विलबॉट पैराफ्रेजिंग का काम नहीं करते। देखिए इसमें अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके क्लिक करूँ, देखिए पैराफ्रेजर, ग्रामर चेकर, प्लेजियरिज्म चेकर, को राइटर, समराइजर और भी बहुत तरीके का काम है, लेकिन आज फिलहाल हम लोग सिर्फ पैराफ्रेजिंग को लेकर ही डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा समराइजिंग में भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना, इसमें आपको मेन जो टेक्स्ट को आपका पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ लिखना, जस्ट थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके, ठीक है ना, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, लेकिन मीनिंग लगभग वही हो। तो क्या होता है कि प्लेजरिज्म नहीं होता, सेम सेम कंटेंट कॉपी नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहे तो देखिए इसमें अपलोड डॉक, यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट को अगर आपको करना है, मान लीजिए कोई पीडीएफ है या कोई गूगल डॉक से कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपको पूरा पैराफ्रेज करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड डॉक ऑप्शन में अगर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देर में आपका आ जाएगा। ये देखिए आ गया है। तो मैं यहाँ से कोई भी पीडीएफ को अगर मुझे करना है तो मैं सिंपल पीडीएफ को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर दूंगा, चलाएगा। लेकिन फिलहाल पीडीएफ मेरा करना है नहीं, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा कहाँ, मुझे पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा चल जाइएगा जहाँ पे भी आपका कॉपी पेस्ट है। फिलहाल मैं चल जाता हूँ, मेरा एक कंटेंट लिखा हुआ है थीम ऑफ कुबला खान। एक्चुअली मेरा एक वेबसाइट भी है, ठीक है, snippetsofliterature.com, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, उसमें लिटरेचर में नोट देता रहता हूँ। तो उसी में से एक ये क्वेश्चन मैंने लिखा, आंसर मैंने नोट प्रिपेयर करके रखा हुआ था, थीम ऑफ कुबला खान। अब इसी से थोड़ा सा मैं सैम्पल लूँगा और इसको पैराफ्रेज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसका पहला पैरा ले लेते हैं। ठीक है, इतना मैंने लिया, मैंने कंट्रोल से कॉपी किया, सीधा मैं चल गया क्विलबॉट का पेज में। यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या, पेस्ट में आके क्लिक। ठीक है, देखिए हो गया, आगे यहाँ से यहाँ तक आके आप यहाँ पे आपको वर्ड काउंट दिखा देगा कितना है, 97 वर्ड्स हैं। और इसमें आप आइकॉन होवर कीजिएगा कर्सर, तो आपको दिखा देगा कितना कैरेक्टर है, 608 कैरेक्टर्स, 97 वर्ड्स। अब ध्यान रखिएगा इसमें आपका वर्ड लिमिट है 125, ठीक है ना, 125 वर्ड का आपका वर्ड लिमिट है, जो आप एक बार में पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ 125 वर्ड से, अगर ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट होगा तो आप पैराफ्रेज नहीं कर सकेगा, तब आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का 500 वर्ड का है ना डॉक्यूमेंट है, या किसी का 500 वर्ड का राइटिंग है जिसको उसको पैराफ्रेज करना है, तो उसको तब 125 है करके 4 बार डालना पड़ेगा। किसी का मान लीजिए 1000 वर्ड का है तो उसको 8 बार डालने पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स आप 125 वर्ड एक बार में पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब आपका जितना बड़ा या छोटा होगा आप उतना बार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मतलब ये मैं, क्योंकि मैं ये फ्री का बात बता रहा हूँ ना, इसलिए अगर आप प्रीमियम ले सकते हैं तब तो एकदम अनलिमिटेड वर्ड है, तब तो कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि मैं फ्री का बात कर रहा हूँ तो इसलिए फ्री में आप अब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ आपको फ्री में कराना है और क्वालिटी भी चाहिए तो हल्का सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत आसान है, कितना ही समय लगता है। अब आप कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका मोड भी है, मैं आपको मोड बता, देखिए यहाँ पे मोड है ना, स्टैंडर्ड मोड सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाता हूँ, फ्लुएंसी। लेकिन फिलहाल जितना भी आपको मोड दिख रहा होगा इसमें से सिर्फ पहला स्टैंडर्ड मोड और दूसरा फ्लुएंसी मोड यही फ्री है। बाकी ये सारा मोड के लिए प्रीमियम लगता है, लेकिन हम लोग का स्टैंडर्ड मोड से ही काम बिल्कुल चल जाएगा, बहुत क्वालिटी करके ये देता है। अब हम लोग ये पैराफ्रेज में क्लिक करने के लिए मैंने क्लिक कर दिया। अब ये धीरे धीरे थोड़ा ही कुछ देर में विद इन 1 मिनट ये पैराफ्रेज कर देगा। देखिए इस पैराफ्रेज करना हो भी गया, देखिए ये पैराफ्रेज करना हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये जो मतलब येलो कलर में अंडरलाइन है, फिर ये ऑरेंज ऑरेंज वर्ड्स, ये सब क्या है। देखिए ये आपको दर्शाता है कि पैराफ्रेज इसने किस हिसाब से किया है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 आउट ऑफ 3 सेंटेंसेस लिखा हुआ, मतलब टोटल, अच्छा वर्ड्स यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे टोटल 97 वर्ड्स थे, यहाँ पे टोटल 94 वर्ड्स है, ठीक है। अब 3 सेंटेंसेस वहाँ भी थे, 3 सेंटेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 1 आउट ऑफ 3 सेंटेंस, मतलब ये देखिए थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर से देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है, तो मतलब यहाँ का जितना हाईलाइट किया हुआ ये है इसका फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पे भी देखिए ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है यहाँ तक, तो ये फर्स्ट सेंटेंस का पैराफ्रेज करके ये फर्स्ट सेंटेंस बनाया है। और येलो कलर में जो अंडरलाइन है उसका मतलब है वो जगह को चेंज किया गया है, जहाँ जहाँ येलो अंडरलाइन है उसी जगह को इसने खास करके चेंज किया है, कुछ सिनोनिम डाल दिया है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, इसलिए आपको आपका हाईलाइट कर दिया ताकि आपको चेक करने में सुविधा हो कि कितना चेंज किया है, ठीक है। फिर ये जो ऑरेंज कलर का वर्ड्स है ना, ये आपका वर्ड्स ही इसने बदल दिया है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे था मोस्ट वेल नोन वर्क्स इसने लिखा है पैराफ्रेज करने के बाद, ये यहाँ क्या था, यहाँ था मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स, यहाँ पे इसने कर दिया है मोस्ट वेल नोन वर्क्स, हालांकि मतलब लगभग वही है, ठीक है, मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया। तो हालांकि इससे आपको बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करने में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर आपको चेक करना हो, माइन्यूटली चेक करना हो कि कहाँ चेंज किया है, सही किया भी है कि नहीं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रस्टेड थिंग, ठीक है। आप एक बार जस्ट ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर सेंटेंस देखना, तो आप यहाँ से आप जंप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डाउन वाला कर्सर इसमें आप जाइएगा तो 2 होगा, दूसरा सेंटेंस, फिर आप जाइएगा तो तीसरा सेंटेंस, ऐसे आप यहाँ से और यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको ये नहीं पसंद हुआ, ठीक है, मैं आपको पहला तक कर दे रहा हूँ। ये देखिए कि रिफ्रेज भी बटन यहाँ पे है। अगर ये जो पैराफ्रेज उसने आपको करके दिया है, ये आपको पसंद नहीं, आपको थोड़ा दूसरा चाहिए, आप क्लिक करेंगे रिफ्रेज बटन में, तो ये क्या है, ये फिर से देखिए आपको करके दे, देखिए नीचे ये देखिए, दो लेवल भी है, स्टैंडर्ड है, अगर आप चाहते हैं फ्लुएंसी में करना तो ये फ्लुएंसी लेवल में भी आपको करके देगा, ठीक है। फ्लुएंसी लेवल में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कभी कभी अगर नहीं आएगा तो थोड़ा 3-4 सेकंड वेट कर जाइएगा, कभी कभी थोड़ा बफरिंग करने में समय लगता है, बट आ जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्टैंडर्ड लेवल में ही रहिए, क्योंकि फ्लुएंसी लेवल में क्या होता है ना, एकदम थोड़ा लोकल लैंग्वेज, एकदम स्पोकन लैंग्वेज जैसे कर देता है। स्टैंडर्ड में क्या है ना, आपका रिटन थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, लैंग्वेज थोड़ा अच्छा रहता है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप स्टैंडर्ड में ही किया कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका रिफ्रेज होकर तैयार हो गया। तो अगर आपको पहला बार पसंद नहीं आए तो आप चाहे तो रिफ्रेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे आपके एक कॉपी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट कहीं पे कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ कॉपी फुल टेक्स्ट करके ये कॉपी करके क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा, फिर आपको जहाँ पेस्ट करना है पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको समराइज़र भी दिखा देता हूँ, उसका छोटा सा एक नमूना, ये देखिए समराइज़र, ये आ गया समराइज़र। इसमें भी क्या करना है, इसमें सेम चीज़, अच्छा पिछला बार में पैराफ्रेज में मैंने बोला था 125 वर्ड का लिमिट है, समराइज़र में आपका 600 वर्ड का लिमिट है, ठीक है ना, कि एक बार में आप 600 वर्ड हाईएस्ट मतलब समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्री मोड, क्योंकि हम लोग फ्री मोड का ही बात करें तो उतना ही करेंगे, 600 आपका वर्ड लिमिट है। अब हम लोग फिर से जल्दी से चल जाते हैं, और इस बार 2 पैरा, 1 पैरा 2 पैरा, 2 पैरा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं। अब चलाते हैं हम लोग समराइज़र के पेज में, चुप से कर देते हैं पेस्ट, टेक्स्ट में क्लिक, आ गया। 196 वर्ड्स है तो इट्स टोटल फाइन, नो प्रॉब्लम, हम लोग का 600 वर्ड से कम होने से चलेगा। अब क्या हम लोग को करना है, देखिए अब ये मोड्स, 2 मोड्स हो गया, एक पैराग्राफ, एक की सेंटेंस। अगर आपको जो समरी है ना वो आपको एज अ पैराग्राफ चाहिए, मतलब एक ही पैराग्राफ में छोटा सा समरी लिख के आना चाहिए, तो आप पैराग्राफ मोड में रखिएगा। और अगर आपको चाहिए कि कुछ मेन सेंटेंस जो है ना, इसमें जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस वो निकल के आपको दिख जाए, आपको एज अ होल समरी नहीं चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आपको दिख जाए, तो आप क्लिक कीजिएगा की सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ही देखिए मैंने की सेंटेंस में क्लिक किया, ये आ गया इतना सारा की सेंटेंस, ये 1 2 3, ठीक है। देखिए ये 5 बुलेटेड पॉइंट में मेन की सेंटेंस निकल के आ गया, यही इसका मेन सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ मोड कर देता तो क्या आ जाता, अभी आपको ये देखिए ये आ गया इसका समरी। यहाँ जो इतना 196 वर्ड का बड़ा मैंने राइटिंग लिखा हुआ है उसका छोटा सा एक समरी आपको यहाँ मिल गया, ठीक, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे समरी लेंथ भी है शॉर्ट, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा शॉर्ट ही लेंथ रखिएगा समरी की, क्योंकि समरी मतलब ही होता है कि एकदम उसका जो निचोड़ है उसको छोटा एंड टू द पॉइंट में रखना, समरी कभी लॉन्ग नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अगर लंबा चाहिए तो आप इसमें अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, कर दिया। तो अब रीसमराइज़ कीजिए, रीसमराइज में क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा ये आपको बड़ा समरी करके देगा, देखिए पहले से थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो इस हिसाब से आप अपने
हिसाब से कर सकते हैं। तो दैट वाज द शॉर्ट ट्यूटोरियल। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी ढेर सारा फ्री AI टूल्स का वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप।